अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से पंजाब भर के प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की माइग्रेशन पॉलिसी के हवाले से ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया फॉर सेशन 2025। तो जो स्टूडेंट्स किसी भी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में पढ़ते हैं या वहाँ पर जो है वो माइग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वो माइग्रेशन कैसे करवाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करने हैं कि और किस कॉलेज में जो है वो कितनी सीटें हैं, तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का पब्लिक नोटिस है माइग्रेशन का एमबीबीएस बीडीएस स्टूडेंट्स का एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस सेशन 2025 के लिए। वेकेंट सीट्स हैं एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट सीट्स हैं। हर क्लास की थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में अप्लाई किया जा सकता है। यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो सेकंड ईयर का आपका इम्तहान पास होना चाहिए, और अगर आप फोर्थ ईयर में कर रहे हैं तो थर्ड ईयर, और अगर फाइनल ईयर में कर रहे हैं तो फोर्थ ईयर का आपका जो प्रॉफ है वो पास होना चाहिए। 29 के करीब में मेडिकल कॉलेजेस हैं और 15 जो है वो डेंटल कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर, जिनमें डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? प्राइवेट सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में आप पढ़ रहे होने चाहिए, और उसके अलावा जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन के लिए यूएचएस इक्वलेंस या रेलेवेंस कमेटी जो है वो डिटरमिन करेगी इक्वलेंस इन रिलेशन टू कोर्स और सब्जेक्ट कंप्लीटेड। और उसके अलावा जो स्टूडेंट फॉरेन इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं वो हमारे पास जो एफिलिएटेड प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस में जो है माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको मिनिमम 2 जो है वो शराइत जो है वो कंप्लीट करना होंगी। एक तो उनका फाइनल एग्ज़ाम पास होना चाहिए जो पीरियड जिसमें अप्लाई कर रहे हैं उससे लास्ट का, और दूसरा वो एनईबी जो एग्ज़ाम है वो उनका जो है वो पास होना चाहिए जो पीएमडीसी की जानिब से लिया जाता है। मेरिट कैलकुलेशन लोकल स्टूडेंट्स के लिए 50% जो है, जब उन्होंने एडमिशन लिया था तो जो मेरिट था, एग्रीगेट परसेंटेज थी, वो उसका 50% लिया जाएगा और 50% लास्ट पास प्रोफेशनल एग्ज़ाम होगा। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 12th ग्रेड यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम का एग्रीगेट परसेंटेज होगा, 50% वो होगा, और 50% जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज होगा एनईबी का, एनईबी एग्ज़ाम का जो पीएमडीसी की जानिब से लिया जाता है, या यूएचएस का जो इक्वलेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है जी? आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है migration.uhs.edu.pk पर। मैनुअल सबमिशन जो है एक्सेप्टेड नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट करना है। प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो सिलेक्ट करने हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। चलान जनरेट करना है नॉन रिफंडेबल माइग्रेशन प्रोसेसिंग फ़ीस का जो 12,000 रुपये है, और वो आपने बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जो है वो जमा करवाना है, ऑनलाइन या ब्रांच। और उसके बाद चलान की रिसिप्ट जो है वो आपने डेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर जो है वो, और चलान की जो रिसिप्ट होगी वो अपने डेट ऑफ डिपॉजिट और चलान नंबर के साथ जो है वो अपलोड कर देनी है। और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इसके साथ जो है अपलोड करने हैं। उनमें सीएनएसी या पासपोर्ट है, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, टेस्टेड फ़ोटो कापीज़ है, मैट्रिक, एफएससी, एमडी कैट, एनईबी एग्ज़ाम और डिटेल मार्कशीट। तमाम प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स जो हैं वो ड्यूली वेरीफाइड होनी चाहिए कंसर्न यूनिवर्सिटी से इन केस ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र। और उसके बाद एडमिशन ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए करंट इंस्टीट्यूट से, रेसिप्ट होनी चाहिए लास्ट फी डिपॉजिट की, नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए करंट इंस्टीट्यूट से, एनओसी होना चाहिए करंट इंस्टीट्यूट से। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है ये। और पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए करिकुलम जो पढ़ाया गया रजिस्ट्रार प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है आप फाइनल सबमिशन से पहले पहले जो है वो एडिट कर सकते हैं। शेड्यूल जो है वो 10 मई 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। क्लोजिंग डेट 31 मई है, और फ्राइडे 20 जून 2025 को जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो लगाई जाएगी। ओके, आगे जो है वो कुछ ज़रूरी हिदायत हैं जिनमें ये है कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट में या प्राइवेट से पब्लिक में माइग्रेशन जो है वो नहीं हो सकती। ना ही एमबीबीएस और बीडीएस में आपस में जो है स्टूडेंट्स एमबीबीएस से बीडीएस में जा सकते हैं, ना ही बीडीएस से एमबीबीएस में आ सकते हैं। और माइग्रेशन जो है वो मेरिट और सीट अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर होगी। म्यूचुअल स्टूडेंट्स का एक्सचेंज जो है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वो अलाउ नहीं होगा। एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डेजिग्नेटेड ऑनलाइन पोर्टल से की जाएगी सबमिट, और अगर वो ऑनलाइन पोर्टल से सबमिट नहीं की जाती या इनकम्प्लीट होगी तो उसको जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जिनका जो है वो नाम आता है माइग्रेशन लिस्ट में, उनको 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो
एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन के आने के साथ इनके अंदर जो है वो नेक्स्ट कॉलेज में जो है वो रिपोर्ट करना होगा। अगर वो नहीं रिपोर्ट करते तो उनकी सीट जो है वो माइग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, सीट नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है वो ऑफ़र कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन इस हवाले से। अगर आपको मज़ीद कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप रेगुलेशंस फॉर माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स 2023 जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।